दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो कि मॉडल पेपर आपका है ये आपके स्पेशल डोज का है। हम डेली क्लास से आपको दे रहे हैं स्पेशल डोज के रूप में, जो कि आप मॉडल पेपर जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को डेली मिलते होंगे। ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। तो चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। यहाँ पर जो आपका जवाब है सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए सभी का जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका इटली है, तो जवाब बिल्कुल सही है, आपका इटली हो जाएगा। अगला है पिरामिड स्थित है। पिरामिड कहाँ पर है, तो आपको याद होगा कि आपके मिस्र में जो पिरामिड है वो आपके विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है बताना है। यहाँ पर एफिल टावर पूछा गया है 3 नंबर में, तो क्या हो जाएगा आपके पेरिस में है, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है कहां पर। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में कई जगह मिल चुका है ना। ये प्रख्यात बोरोबुदुर आपका बौद्ध स्तूप है, जो कि काफी बड़ा भी स्तूप है, और ये कहां पर पड़ता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपके जावा में है। ठीक है, कहां पर, जावा जो कि इंडोनेशिया में, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है कि कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना आपका कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है कंबोडिया का मंदिर है, जो कि आपका अंकोर वाट का मंदिर है ना, और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर जो मक्का है वो किस देश में अवस्थित है। मक्का जो आपका है किस देश में है, तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर, मक्का में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपके सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा पास कहां पर स्थित है। एलिफेंटा पास जो आपका है वो आपके कहां पर है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कह रहे हैं मुझे क्लास नहीं दिख रही, क्लास दिख रही है, सबको दिख रही है। चलिए रिफ्रेश कर लिया करें, जब किसी को कुछ दिखा ना करे तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि सभी लोग तो भाग दौड़ की दुनिया में भाग रहे हैं और आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए क्या किया करें, रिफ्रेश कर लिया करें। चलिए एलिफेंट पास कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर 8 का जवाब देना है, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है श्रीलंका कह रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, पेंटागन किस देश में अवस्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा, पेंटागन किस देश में अवस्थित है। तो चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है आपके अमेरिका में है। देखो बिल्कुल सही जवाब है, 9 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और याद रखिए अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है, पेंटागन क्या है, यहाँ के प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, क्या, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, याद रखिएगा। और इस इमारत का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एलएसी पैलेस कौन सा है, एलएसी पैलेस कहां पर है। तो एलएसी पैलेस कहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपका 10 का जवाब ऑप्शन हो जाएगा बी, आपके फ्रांस में है। कहां पर है, ये फ्रांस में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर आपने पढ़ा भी होगा, ये कहाँ पड़ता है बताइएगा। मॉडल पेपर में खूब बार क्वेश्चन मिला है, बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है मॉडल पेपर में। पशुपतिनाथ मंदिर आपके कहाँ पर है, तो आपका जवाब आ रहा है नेपाल। और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के काठमांडू में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए ये शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, नेपाल में ये भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है से लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। चल बोलिए, यहां पर दिया गया है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो स्थित है ये कहां पर है, तो आप याद रखिए वही जो आपका नाम है इटली, पीसा की मीनार, पीसा की मीनार, यहां पर ये नंबर हो जाएगा, इटली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है। अब बताइए माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर का आपके भारत में भी है, वो भारत में हिमालय है पूरा, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो आपके कहां पर है, तो आपके नेपाल में है, जहां पर इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्या, सागर माथा। आपको याद भी होगा कि जब भी कभी ऐसी बात आती है कहा जाता है कि नहीं विश्व की ये महिला है जिसने आपके कह सकते हैं कि एवरेस्ट पर इतने बार फतह किया, नेपाल में, तो याद रखिए नेपाल में है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तक्षशिला किस देश में स्थित है।
जो तक्षशिला है वो किस देश में है? वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में है। कहां पर है? रावलपिंडी जिले में एक तहसील है, वहीं पर आपका ये पुरातात्विक स्थल आपका है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां पर स्थित है? झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहां पर स्थित है? आप सभी को पता है कि यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी इटली में है। अब आपके दिमाग में क्या, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आता है कि आखिर ये झुकी हुई मीनार जो आपकी झुकी है, क्यों झुकी है? याद रखिएगा, गिर नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का झुकाव हो रहा है, बल्कि गिर नहीं रही है, क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र है ठीक बीचों बीच है। जिस दिन इसका गुरुत्व केंद्र अगर इधर उधर हो गया तो समझो इस दिन आपकी मीनार चली जाएगी। जैसे क्या होता है, कोई आपके रास्ते में क्या होता है, कोई रास्ता आपका है, बढ़िया जीटी रोड बनी है, अच्छी बिल्कुल चिनक नई नई, उसमें क्या होता है, एक लड़का अपाची लेके जाता है। अब क्या होता है, एक मोड़ होता है ना। अब यहाँ पर 80 की स्पीड में 100 की स्पीड में जाता है, यहाँ भी स्पीड बहुत ज़्यादा कम करता है, लेकिन क्या होता है, पूरा झुका के ऐसे निकालता है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो जाए तो कहाँ जाए, यहाँ पर निकल के पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो अंदर की ओर झुका देता है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका 15 का हो गया है ना, 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इटली। अगला है वेलिंग वॉल क्या है? चलिए बताइएगा कि वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है। यहाँ पर 16 का जवाब दीजिएगा। 16 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, कह रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्थित है, याद रखिए, जेरूसलम। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? हमने आपको मॉडल पेपर में बताया भी था कि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है। कुल मिला के याद रखिएगा कि ये इनमें से 3 धर्मों का एक स्थल है, आपका जेरूसलम है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा आपसे क्रेमलिन दिया गया है, मॉस्को। क्या दिया है? क्रेमलिन दिया गया है, आपके मॉस्को में दिया है, ये सही दिया है। पेंटागन आपके वाशिंगटन में दिया है, और आपका बिग बेन आपके लंदन में है। लेकिन यहां पर जो दिया है पोर्सेलिन टावर, अब ये पोर्सेलिन टावर कहां पर स्थित है? यहां पर आपका ये दिया है काहिरा, बल्कि काहिरा में नहीं है, ये जियांगजू में है। क्या पर है? जियांगसू में है, जियांगसू। जियांगसू की अगर बात करते हैं, ये चीन में ही पड़ता है, नाम से पता चला गया। जियांगसू एक चीन प्रांत है, ये चीन के पूरी तट पर आपका स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा सी नंबर, अर्थात ये कहां पर है? काहिरा में नहीं है, चीन के प्रांत में है, जियांगसू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 19 नंबर में, 19 में देखते हैं। अब यहां पर देखो दिया है बोरोबुदुर। अभी हमने बताया था कि जावा, जावा कहां पड़ता है? आपके इंडोनेशिया में, है ना। ये बुद्ध का सबसे बड़ा कह सकते हैं ऊंचाई वाला मंदिर है। ओंकार वाट का मंदिर कंबोडिया में है। मीनाक्षी मंदिर आपके भारत में है। लेकिन दिया है दांत का मंदिर, बताइए कहां पर है? म्यांमार में तो नहीं हमने पढ़ाया है, बताइए कहां पर है आपका जवाब दीजिएगा कि प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर है। चलिए, यहां पर दांत का मंदिर जो कि श्रीलंका में है, हमने कल भी आपको पढ़ाया था कि दांत का मंदिर है ये श्रीलंका में है, श्रीलंका में है। और कहा जाता है भगवान बुद्ध के जो दांत हैं वो यहीं पर आपके स्थित है, मतलब कह सकते हैं यहां पर आपके रखे गए हैं इस आपके कह सकते हैं मंदिर में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए देखो, हम जो चीज पढ़ाएं तो आप समझिए कि इसको रटते चलिएगा, कहीं ना कहीं लिंक आपसे जुड़ा रहेगा और मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहां पर देखो दिया गया है कौन सा, यहां पर देखिए कह रहे अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में है, 2 हो जाएगा। बोरोबुदुर कहां पर है? तो आपके इंडोनेशिया में है, 1 हो जाएगा। एलिफेंटा कहां पर है? तो आपके मुंबई में है, इसका 3 हो जाएगा। और शोर मंदिर कहां पर है? शोर मंदिर है आपके महाबलीपुरम, इसका 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? यहां पर बी नंबर आपका राइट हो रहा है। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी आपका राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा आपसे लंकाशायर कहां पर स्थित है? लंकाशायर कहां पर स्थित है, यहां पर जवाब देना है। और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब गलत करते हैं, क्योंकि सभी लोग जवाब सही देते हैं, लेकिन आज इस प्रश्न का जवाब काफी लोग यहां पर गलत देने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जवाब यहां पर काफी लोग दे रहे हैं कि आपके यहां पर आपका श्रीलंका में। देखो भैया, ये आपके श्रीलंका में नहीं है,
ये श्रीलंका में नहीं है, याद रखिएगा, ये आपके ब्रिटेन में है। कहां पर है? ये आपके इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित एक काउंटी क्षेत्र आपका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? सब कुछ पूछा गया, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको ना पूछा गया हो, ना आपको आता हो, है ना। तो चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है वहां पर स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसी कह सकते हैं प्रवाल मतलब अवरोध के कारण, या इस ग्रेट बैरियर रीफ के कारण, एक बहुत बड़ी दीवार की वजह से जो मानसून होता है इसी में टकरा जाता है, जिसके कारण से जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो आपका सूखा रह जाता है। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया काफी दिनों तक सूखे के किल्लत में झेलना पड़ता है, इसी की वजह से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे रेड स्क्वायर कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा, रेड स्क्वायर कहां पर है? रेड स्क्वायर, चलिए यहां पर आपका जवाब आ रहा है 22 नंबर में। 22 को ऑप्शन कुछ लोग दे रहे हैं, यहां पर ऑप्शन डी, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। 22 को ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? अच्छा, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का, सॉरी कहां पर आंसर लगा रहे हैं, रुकिए। अच्छा, 23 वाला है। देखो 23 में यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर आपका जो बनेगा, रुकिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? अच्छा, ये तो हो चुका है 22 नंबर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 23 वाला कह रहा है रेड स्क्वायर कहाँ पर स्थित है? याद रखिए ये मास्को में है। कहाँ पर है? ये मास्को में है। देखो हम क्वेश्चन दूसरे में पहुंच गए थे, ये जो पड़ता है आपके मास्को में है। कहाँ पर है? मास्को में। जो रेड स्क्वायर है ये आपके मास्को में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? चलिए जवाब दीजिएगा कि पंजशीर घाटी कहां पर है। जिसको आ रहा हो तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पर 24 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर। ये आपके अफगानिस्तान में पड़ती है। याद रखिएगा कि पंजशीर घाटी कहां पर है? आपके अफगानिस्तान में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंगकोर वाट का मंदिर समूह किस देश में स्थित है? यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंबोडिया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने पढ़ा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? जो आपका एफिल टावर है इसका जो डिजाइन किया है वो किसने किया था? तो यहां पर आपका 26 का ऑप्शन बनेगा, इन्हीं के नाम से है, सर गुस्ताव एफिल। क्या? सर गुस्ताव एफिल। यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एफिल टावर जो कि 1887 से 89 के बीच निर्मित की गई, वह निम्न में से कहां पर स्थित है? अब यहाँ पर आप सभी को पता है, बच्चे को पता है कि आपके कहाँ पर है, तो आपके पेरिस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? अब यहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था गांधी जी ने, जो कि आपके डरबन आपके दक्षिण अफ्रीका में है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। अगला क्वेश्चन दिया है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क याद रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गीजर है, जहाँ से क्या होता है कि कह सकते हैं गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। याद रखिएगा कि येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके अमेरिका में है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर कहाँ गया? अमेरिका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहां पर बना हुआ है? और 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये भी आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके यूएसए में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे विश्व के 7 नए अजूबों में से एक चिचिन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां स्थित है? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया चिचिन, है ना, चिचिन इत्जा बोलते हैं। ये मैक्सिको में है। कहाँ पर है? मैक्सिको में बसी चिचिन इत्जा नामक एक इमारत है, जो कि दुनिया में माया सभ्यता के गौरवपूर्ण काल की गाथा गाती है। ठीक है ना, और उस समय की कुशल कारीगर की मेहनत को यह इमारत अपने आप में संजोई हुई है। ठीक है, शहर के बीचों बीच आपका स्थित है। एक मंदिर भी है, कुनकुल मंदिर आपका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 32 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर देखो दिया गया है साइकन रेल सुरंग आपके जापान में है। फिर दिया गया है पेट्रोनस टावर्स
अब पेट्रोनस टावर्स जो आपका है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो चलिए यहाँ पर आपका कह रहे हैं आपके मलेशिया में है। देखो यहाँ पर आपका चीन दिया है, बल्कि क्या होगा, ये मलेशिया में होगी, इस कारण से बी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में आपका स्थित है, दुनिया की गगनचुंबी इमारतों में से एक आपका है, ठीक है। लगभग 3 वर्ष लगे थे इसको बनाने में, तो यहाँ पर बी नंबर जो आपका गलत है। वहीं पर आपका अप्पालेचियन पथ जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रोगन बांध आपके कजाकिस्तान में है, ठीक है। बी नंबर आपका गलत है, ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यार आपसे, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। अब यहां पर दिया गया है पंजा साहिब, और पंजा साहिब ये क्या है, गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है हसन अब्दल, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान के हसन अब्दल में स्थित है। माना जाता है कि यह तीर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के हाथ के निशान गुरुद्वारे में एक चट्टान पर अंकित माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके थे कौन, तो आपके गुरु नानक, उनके हाथ के निशान यहाँ पर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, इंडोनेशिया में उस मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। हमने आपको एक मॉडल पेपर में पढ़ाया भी था कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया है यहाँ पर एक मंदिर भी है। इस चौथी इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है बोरोबुदुर, वही जो आपका बात है, ठीक है। बोरोबुदुर आपका है, ये है, यहाँ पर कह सकते हैं इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है, कह सकते हैं मंगेलांग नगर आपका है। तो यहाँ पर मतलब एक बौद्ध विहार है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था। बताइएगा, चीन की जो दीवार है इसका निर्माण जो किया था किसने किया था। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही दे सकते हैं। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके सी हुआंग टी। क्या, सी हुआंग टी, यहाँ पर देखो टी लिखा है वैसे टी आपका होता है, ठीक है। सी हुआंग टी, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। चलिए, सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेंट पीटर्स बेसिलिका ये वेटिकन सिटी में है जो कि रोम में आपका है और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो चर्च है वो आपके वेटिकन सिटी में है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश भी कौन सा है, वेटिकन है, लेकिन चर्च जो आपका है सबसे बड़ा इसी में आपका स्थित है। यहाँ पर जो आपका 36 का ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, वेटिकन सिटी में, याद रखिएगा, ठीक है। वेटिकन सिटी जो कि आपके रोम में, कहाँ पर, तो आपके रोम में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन लिए गए थे, आज की इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि विश्व की प्रमुख जो आपकी इमारतें हैं जो आपके मॉडल पेपर में या क्वेश्चन में आपके आते रहते हैं, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व की हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज है पसंद आई है, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है।